ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की बाबा की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर विशेष जोर दिया है बाबा ने। वो 2 शब्द हैं ज्ञान और योग। अब हम देखें तो इन 2 शब्दों के द्वारा हम पूरे बाबा के जो ज्ञान दिया है बाबा ने, ज्ञान सागर को, उसमें पिरो सकते हैं। ज्ञान माना क्या? दुनिया वाला ज्ञान नहीं, किताबों वाला ज्ञान नहीं, यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं, गूगल वाला ज्ञान नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो ज्ञान जिसके द्वारा आत्मा की उन्नति हो, उसको ज्ञान कहा जाता है। जिसके द्वारा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ आ जाए, जिसके द्वारा मैं आत्मा दूरादेशी बन जाऊं, जिसके द्वारा मैं आत्मा दूर का सोच करके अपने भविष्य के जन्मों का की प्रारब्ध बना सकूं, वो ज्ञान है। वो ज्ञान जिसके द्वारा सद्गति हो, वो ज्ञान जिसके द्वारा जीवन मुक्ति मिले, तो उसको ज्ञान कहेंगे ना। वो ज्ञान जिसके द्वारा आत्म कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो, उसको कहा जाएगा ज्ञान। और योग क्या है? योग की शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा विकर्म नष्ट होते हैं। 63 जन्मों के जो हमने विकर्म किए वो नष्ट होते हैं, जिसके द्वारा वायुमंडल प्योरीफाई होता है। योग के प्रकंपन से हर आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है। योग की शक्ति से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। योग की शक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए विधि का जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। बगैर विधि के सिद्धि नहीं होती। तो बाबा कहता है ज्ञान और योग की शक्ति से तुम्हें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान समझाना है, फिर योग करना है। और सुदर्शन चक्र से क्या करना है? माया पर जीत पानी है। सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। जैसे हमको ध्यान आया, हम सतयुग में थे, हम अनादि स्वरूप में सुख के सागर, शांति के सागर की संतान, मास्टर सुख सागर, मास्टर शांति का सागर थे। तो जैसे स्मृति आई तो क्या होगा? क्रोध आया, मान लो, तो क्रोध पर हम शांति के द्वारा विजय प्राप्त कर लेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने आज बताई है। आज का गीत भी बहुत अच्छा है। जब अंतिम समय आएगा, बहुत सारी आत्माएं इस सृष्टि से जाना चालू करेंगी, तो आत्मा की जो पुकार है वो इस गीत के माध्यम से बनाया। भले दुनिया के लोगों ने है, लेकिन उसी हिसाब से है। तो गीत की पहली लाइन है, चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पर आई। भगवान चला गया, सब आत्माएं फर्ज करो कि अंतिम समय आ गया, सृष्टि परिवर्तन हो रही है और बाबा बहुत सारी आत्माओं को लेके चला गया। तो हम क्या कहेंगे? चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। तो बहुत सारी आत्माओं को तो ठिकाना मिल जाएगा। कहाँ का ठिकाना मिल जाएगा? परम धाम का, सतयुग का, स्वर्ग का। फिर हम यही गीत गाते रहेंगे, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, फिर हम अकेले रह जाएंगे। बाबा कहता है मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाने वाली हैं। आगे बाबा, पीछे पीछे हम सब आत्माएं होने वाली। तो अगर हम संपूर्ण श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर अकेले रह ही जाएंगे। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गया हम।
दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से। तो फिर भगवान को पुकारेंगे, अब हमें ले चलो। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले। आज इतनी दुनिया खराब हो गई है, हर नर नारी दुखी है, परेशान है, तभी तो गाते ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो ये इसी समय के गम है, जब आत्मा दुखी होती है, परेशान होती है, तो ये वाली बात करती है। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। अब सब चली गई आत्माएं, हम बचेंगे तो क्या होगा? सुना सुना लगेगा, निगाहें ताकती रहेंगी। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, सब जगह बर्बादी बर्बादी होगी। इधर विनाश, उधर विनाश, इधर आप देखो गृह युद्ध, इधर ये इधर वो, तो चारों तरफ ये बर्बादियों के मेले होंगे। और ऐसे समय आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करेगी, और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। तो हमें इतना पुरुषार्थ करना कि हमारी वो नौबत नहीं आनी चाहिए, हमें वो दुख नहीं होना चाहिए। हम बाबा के साथ जाएं, हाथ में हाथ डाल के जाएं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहता है, दुनिया में लोग कहते हैं ज्योति ज्योति में समा जाए, खास करके जो ये आपके सन्यासी लोग होते हैं। बाबा कहता है ज्योति ज्योति में समा गई तो आत्मा का पाठ ही खत्म हो गया। जैसे पानी है जाए और पानी में मिल जाए, नदी का पानी समुद्र मिल जाए तो समुद्र हो गया। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं होता, फिर अनादि ड्रामा कहने गलत हो जाएगा। तो आत्मा अनादि है, अजर अमर अविनाशी है। वो एक चोला छोड़ करके दूसरा चोला लेती है, लीन नहीं होती है। याद में जरूर लीन होती है, लेकिन आत्मा कोई लीन नहीं होती है। ये वाली बात कौन समझेगा? जो योगी ज्ञानी बच्चे हैं, वो इस बात को समझेंगे, इस गीत को भी समझेंगे, अच्छी रीत से समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे। जब सब आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती हैं, तमो प्रधान हो जाती है, तो भगवान आकर के उनको उजागर करता है। बाबा कहता है दुनिया के जो हद के नाटक होते हैं, उसके क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर जो होते हैं, उनका नाम मानसान बहुत होता है। ऐसे भी ये ड्रामा, इसके भी जो एक्टर डायरेक्टर हैं, उनका ही नाम होता है। श्री कृष्ण को सब लोग याद करते हैं, परमात्मा को सब लोग याद करते हैं। तो बाबा कहता है अगर देवता बनना है, ऊंच पद पाना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बगैर पुरुषार्थ किए तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया तो लक्ष्मी नारायण बने, राजा रानी बने। तो ये बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। हर आत्मा का पार्ट अलग है, और जितनी आत्माएं हैं उतने इस सृष्टि पे शरीर है, मनुष्य है। शरीर इन आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो देख ही नहीं सकते। केवल दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता। इसलिए दुनिया में दिखाया कि दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, महाभारत युद्ध के बारे में बताया था। तो जिन जिन आत्माओं को इस समय दिव्य दृष्टि है, वो देख पा रहे हैं हमारे मन के अंदर कौन सा युद्ध चल रहा है। इन आंखों से तो दिखाई देगा, इसलिए दिखाया गया धृतराष्ट्र अंधे थे। ये समझने की बात है। बाबा ने कहा शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा जो सबकी एक जैसी, छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, ये बात सत्य है कि हर आत्मा में पार्ट अलग अलग बंधा हुआ है। तो बाबा कहता है अब तुम सब आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगे। जाना है। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। कितने लोगों को तो निमंत्रण दिया गया, कितनी युक्तियां बताई जाती निमंत्रण देने के लिए। कॉन्फ्रेंस है, ये है, वो है, प्रोग्राम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वो, फिर भी लोग नहीं आते। व्यापारियों का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, हेल्थ का प्रोग्राम, उद्देश्य की परमात्मा का परिचय देना, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग बाबा कहते हैं बहुत पछताएंगे। बाबा ने कहा
जैसे घानी में सरसों पीस जाती है। सरसों हमने पिसाया है, जिन लोगों ने देखा हो घानी में जब डालते थे तो इधर से तो सरसों के दाने जाते हैं और उधर से चपटे हुए निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य के सब शरीर सरसों मिसर पीस जाएंगे। देखो ना, जहां जहां चल रहा है युद्ध वहां तो ऐसे होता है, बिल्डिंग गिरी सारे के सारे चले गए। तो बाबा कहता है तुमको क्या करना है, आत्मा समझ करके याद करना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं फंसना है। बाबा ने ये भी रहस्य खोजा। कई बच्चे बोलते हैं भगवान हिंदी में क्यों सुनाता है। बाबा कहता है सब लैंग्वेज में थोड़ी सुनाऊंगा मैं, ब्रह्मा की जो लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में सुनाऊंगा, इसलिए मुरली उसमें चलाता है। तो भगवान आकर के सारी बातें अच्छी तरह से बताता है। आप देखो बाबा ने भी रहस्य खोला कि मंदिर में शिवालय में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, शिवलिंग दिखाते हैं और आगे बैल दिखाते हैं, चरण शिव के नहीं दिखाते, क्योंकि शिव निराकार, उनके चरण होते ही नहीं है। जिस तन में आता हो तो ब्रह्मा के चरण है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझ आना है। बाबा कहते हैं जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ ना, ये प्राय लोप हो जाता है, फिर आटे में नमक मिसर रह जाता है ना। तो भगवान आकर के हमें सारी सृष्टि का सार समझाता है, और इस सृष्टि के सार के द्वारा आत्मा को सदर्शन चक्र मिलता है, जिससे माया का गला काटा जाता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि वो सदर्शन चक्र के द्वारा असुरों का गला काटा जाए, नहीं। और ना ही देवताओं के पास सदर्शन चक्र होता है। क्यों? क्योंकि देवताओं को तो नॉलेज होती ही नहीं है। दुनिया में दिखाते ना, असुर के पिछाड़ी फेंका और सदर्शन चक्र गया, काट के वापस आ गया, श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते। ऐसा नहीं होता है। फिर ये भी दिखाते 5 पांडव गए हिमालय में गल गए। बाबा कहता है कि ऐसा नहीं होता है। एक तरफ देखते राजयोग सीखा, एक तरफ प्रलय, और एक तरफ श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आए। अर्थ कुछ नहीं समझते। देह अभिमान से पांडव गल गए, फिर जब नई सृष्टि आई, 3/4 सृष्टि तो विनाश हो ही जाएगी। फिर अंगूठा चूसता हुआ, अंगूठा चूसता नहीं आता, वो गर्महल में होता, वहां अंगूठा चूसने की बात नहीं। पीपल के पत्ते पर आया, मतलब पीपल भर की, पीपल की शकल का ही दुनिया बचेगी और उसको ही भारत कहा जाएगा। तो उसका तो कोई समझता नहीं। भगवान आकर के सब समझाता है। कब? जब 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करता है। ये भी समझाता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्मबिंदी है और उसके अंदर ही सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा ने कहा अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा पढ़ाता है तो रोज पढ़ना चाहिए ना। लौकिक कॉलेज में अगर 1-2 दिन ना जाए तो क्या होता, दोस्त के पास जाकर के हम लोग नोट्स वोट्स लाते थे, भाई क्या बताया कल, और लिख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। यहाँ किसी को लगता है कल बाबा ने क्या मुरली में बताया था, चलो पूछे छूटा कि नहीं छूटा। मुझे याद है शुरू में हम लोग नहीं अगर कभी जा पाते थे तो फोन पर पूछते थे आज बाबा ने मुख्य बात क्या बताई। तो नशा होना चाहिए, जैसे उस स्कूल में जाके पूछते ना, ऐसे पूछना चाहिए बाबा ने क्या खास बताया। परंतु उतनी आजकल वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, मोबाइल में भी मुरली रहती, परंतु नशे की बात है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास भले करोड़ों हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए गया हुआ किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर चुराए, सफल उसी की हो दुर्धनी के नाम लगाए। तो ये सब बाबा समझा रहा है, हमें पुरुषार्थ करा रहा है नई दुनिया के लिए, है ना। तो ये जो ज्ञान बाबा दे रहा है ना, बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञान तो मिल गया, अगर रियलाइज नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो इन बातों से तुम आगे बढ़ सकते हो। रियलाइजेशन कौन कराता है? परमपिता परमात्मा। बाबा कहता है इस समय जो कुछ तुम देते हो भविष्य में उसका 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलता है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो 2 शब्द, ज्ञान और योग, है ना। इन दोनों शब्द के द्वारा हमें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है, और बाबा से जो
अविनाशी बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिला है वो अपने अंदर धारण करना है, दूसरों को कराना, और ये पढ़ाई रोज रोज पढ़नी है। अपना तन मन धन सब बाबा के नाम इंश्योर कर देना है। बाबा के बनने के बाद कोई विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। आप देखो दुनिया में जिस रंग का चश्मा पहनो, अभी बहुत तेज धूप हो रही हो, काला पहनो तो लगेगा जैसे धूप ही नहीं है ना। एक व्यक्ति था, हंसी की बात है, तो उसने क्या किया, बकरी को हरा चश्मा लगा दिया, तो जो पत्तियां सूख गई थी वो खाने लगी क्योंकि उसको हरी हरी दिख रही थी। तो बाबा कहता है जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का ही होता है ना। वो क्या सोचते हैं, हमने तो बहुत किया, हम ही तो करते हैं, बाकी तो कोई करता नहीं, तो बाकी आत्माओं से तो हम अच्छे ही हैं। कमियां तो सब में हैं, बड़े बड़े महावीरों में भी हैं। बाबा ने कहा लेकिन जो सच्चे दिल से खुद को चेक करते हैं ना, उनका चश्मा यथार्थ होता है और वो बाप को और खुद को देखते हैं। तीसरा क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वही दूसरे के लिए एग्जाम्पल बदलते हैं। मुझे चेंज होना है, दूसरा हो नहीं हो हमको क्यों देखना है। स्लोगन है, हदों का सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बात सही का नशा रहेगा। अब हद के हमें नहीं बनना है, हमें बेहद को देखना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर अलबेलेपन से मुक्त होने वाली 21 जन्मों की बादशाही पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना धारण करके तकदीरवान बनने वाली आत्मा हूं। परमात्मा श्रीमत पर चलने वाली 21 जन्मों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ इंश्योर करने वाली बेहद की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।